हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मेरा इस रीडिंग का मकसद अच्छा कर्मा, अच्छा काम करना है, अच्छा धर्म का कर्म करना है और धर्म के ऊपर ही मैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स लेके आती हूँ। इस रीडिंग से किसी की भी भावनाएं आहत हो ये मैं नहीं चाहती। मेरी जो रीडिंग्स हैं उसको आप एक ओपन माइंडेड होके देखें। साथ ही जितनी रेजोनेट हो उतनी रखें, बाकी की आप छोड़ सकते हैं। ऊपर एक बेल आइकॉन है फ्रेंड्स, उसको दबा दें तो उससे होगा ये कि आपको जो भी मेरी रीडिंग आएंगी, उनकी अपलोड होगी रीडिंग, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके साथ झूठ धोखा करने का आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिलेगा। कार्ड सफल कर लेते हैं फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करते हैं। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प। आप अपने इष्ट देव को अपने मन में ध्यान करें। मैं सभी के गुरुजनों, माता पिता को, इष्ट देव को, सबको नमन करती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं क्या रीडिंग आती है। जिसने आपके साथ झूठ, धोखा और फरेब किया, आपके पार्टनर ने, उसका कर्मा क्या मिलेगा उसको। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी रखें, बाकी की आप छोड़ दें। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जिसने आपके साथ बुरा किया, आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया तो उसका कर्मा क्या होगा। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे फ्रेंड्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी, किसी भी समय जब भी आप इसको देखोगे तो आपसे रेजोनेट होगी। जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिए, बाकी की आप छोड़ दें। आपके जो यहाँ साइंस आए हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ ऑलरेडी मौजूद है ये सब साइन। तो क्या होगा कर्मा आपके साथ बुरा करने का। तो आप में से बहुत लोगों ने इस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझा और ट्रीट भी हस्बैंड वाइफ की तरह किया। आप जब भी इस इंसान से रिलेशनशिप में आए होंगे, आपने अपने आप को कंप्लीट ही समझा होगा। आपने तो हमेशा ही ये समझा कि जीवन में ये इंसान आया है या आई है तो आप कंप्लीट हो गए हो। अब दुनिया में किसी भी कोने में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी आपका अकेलापन था, एक इंसान एक साथी को ढूंढता है कि जो वो तलाश होती है वो आपकी ख़त्म हो गई, ऐसा आपने सोचा। आप हमेशा इस इंसान को आपने अपना ट्विन फ्लेम समझा, एज अ हस्बैंड और वाइफ।
पर ये इंसान आपके पास किसी न किसी ज़रूरत से आया था। पहला कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स का आया है। पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ वैंड्स का आया है। यह इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी खूबसूरती पसंद थी। आपके फीचर्स हो सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पसंद हो सकती है, या आपका नेचर पसंद आया हो, या आपकी स्माइल हो सकती है, आपका पैसा, या आपकी जो भी आपके पास सामने वाले इंसान ने वही चीज़ देखकर पसंद किया। आपके पार्टनर का पर्टिकुलर एक ऐसा सोच ही नहीं था कि शादी करना है या बच्चे पैदा करना है, इस इंसान के साथ पूरी लाइफ बितानी है, ये उसका सोच नहीं था। ये सारे ख्वाब आपके रहे लेकिन इस इंसान के नहीं। यहाँ जस्टिस कार्ड आया है। जस्टिस कार्ड आया है। सो ये इंसान ने क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये तीनों बताते हैं कार्ड्स कि आपके पार्टनर के जीवन में आपके उसकी लाइफ से जाने के बाद, आपका जब आप उसकी लाइफ से निकल गए उसके बाद, और अभी भी आने वाले भविष्य में भी मैं आपको बताऊंगी। जब ये इंसान आपसे अलग हुआ तब से ये इमोशनली इस इंसान को कभी भी किसी ने नहीं समझा। जो कुछ भी ये कमाता था या इसे आपने अपने पैसों पर बड़ा ही घमंड था, वो भी शून्य मात्र हो गया है। ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का था, हमेशा ईगो में रहना, घमंड में रहना। अब इसका घमंड है वो शून्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्मा ना इस तरह का होता है कि वो आपकी पोस्ट नहीं देखता, आपकी शक्ल सूरत नहीं देखता, वो आपका ओहदा नहीं देखता, आप कितने ऊंचे ख़ानदान के हो, आपकी कास्ट क्या है, आप किस तरह के इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी हाई लेवल की है। कर्मा इज कर्मा, कर्मा कर्मा है। हमेशा ही यहाँ पर आपके पार्टनर को कर्मा ने हिट किया, जिसके कारण जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने यहाँ फील किया या फिर यहाँ फील नहीं किया। मैं कहूँ इस इंसान के साथ में जो हुआ, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में था तो थर्ड पार्टी ने तो कभी केयर की ही नहीं इसकी। जो मैंने पहले कहा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ उसे चाहिए थी आपके पार्टनर से, तो उसे वो चीज़ मिली। उसके बाद उसने बहुत कैजुअली ओके ओके वाला सीन यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में, जिससे आपके पार्टनर यहाँ पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए। जिसके पास भी वो गए थे, जिसके पास भी यह वो है, जिसकी वजह से ये अपने वर्क सिचुएशन पर भी ध्यान नहीं दे पाया ये इंसान। जहाँ पर इसका वर्क सिचुएशन पर ध्यान नहीं गया, जिससे इस इंसान को हेल्थ इश्यूज़ भी हुए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर मेडिकल चेकअप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के मेडिकल चेकअप्स होने लगे। डिप्रेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दुख तो था लेकिन हाई लेवल का डिप्रेशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है कि इसके अंदर डर भर गया किसी चीज़ का। आपने पार्टनर को शायद कुछ चीज़ टूटने का डर हो गया, कुछ चोट लगने का डर इसे हो सकता है, मरने का डर हो गया, किसी के धोखे का डर हो सकता है इसको हो, या फिर कुछ नहीं तो भूत का ही डर हो गया। ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल पा रही है, ऐसी एनर्जी मिली है, पता नहीं क्यों मुझे फ्रेंड्स। आपके पार्टनर के मन में किसी न किसी का डर या तो अभी करंट में है, अभी हाल ही की एनर्जी कहूँगी,
ये आ रही है, क्योंकि इस इंसान के साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये इंसान किसी चीज़ों को खोने से डर रहा है, या अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो खाने लायक, तो इस इंसान को एनर्जी से डर लग रहा है। इसका कोई खोने लायक चीज़ नहीं, तो इसको एनर्जी से भी डर लग रहा है। तो ये इंसान का कर्मा ऐसे ऐसे मिलेगा कि कुछ लोग इससे इस प्रकार से जो इससे अपना कनेक्शन तोड़ देंगे, इससे, इस इंसान से दूर हो जाएंगे इससे। ऐसे इनको कर्मा मिलेगा आपके पार्टनर को जिसने आपको धोखा दिया है। चीज़ अलग हो जाएंगी, इस इंसान से चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये अकेला सा हो जाएगा ये इंसान, तब इसे रियलाइज़ होगा आपकी फीलिंग्स के बारे में। इसके दोस्त, रिलेटिव, भाई बहन या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास अगर ये गया था आपको छोड़कर, उस इंसान के पास वहाँ पर भी इस इंसान को ब्रेकअप या अकेलापन ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी इस इंसान को वो नहीं मिलेगा जो ये डिज़र्व करता है या करती है। सही है ना फ्रेंड्स? आपके बाद आपके पार्टनर के पास जो भी नया साथी मिलेगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या नया कोई इसका क्रश हो। यहाँ पर लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर को यहाँ पर यूज़ करने वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन यही इंसान का कर्मा होगा, इसे हिट करेगा ये कर्मा। इसका कर्मा, जिस चीज़ पर इस इंसान को सबसे ज़्यादा घमंड होगा वही चीज़ इससे दूर हो जाएगी, इससे खो जाएगी, टूट जाएगी, जो भी है। लेकिन इससे जो भी फेवरेट चीज़ें, पैसा, ब्यूटी एंड ड्रीम्स, जो भी चीज़ें हैं इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा हिट करेंगी। किसी न किसी के पार्टनर को तो यहाँ पर रियलाइज़ होने वाला है कि जो भी व्यूवर मुझे अभी देख रहे हैं, तो आप लोगों में से के साथ ऐसा बुरा करने के लिए इसे ये सब झेलना पड़ा, ऐसा इसको रियलाइज़ होगा। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस इंसान के कारण आपने इतना सब कुछ झेला। हो सकता है आपसे कुछ लोग इस चीज़ को भूलकर आज स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप लोगों में से कुछ लोग इसके धोखे को भूलकर आज स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, और काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल भी हो चुके। और यहाँ पर आपने कभी भी इस इंसान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अगर ये व्यक्ति आता भी है तब भी आप इस इंसान को अब एक्सेप्ट नहीं करें। आपकी एनर्जी इस वक्त एनर्जी वाइज हाई लेवल को छू चुकी है। आप डाउन टू अर्थ हैं, आप में ज्ञान पैदा हो गया है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप में घमंड नहीं है बिल्कुल भी, आपको नेगेटिविटी नहीं है बिल्कुल भी। आप हर एक इंसान को इक्वल समझते हैं। आप सारी एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप सबको रेस्पेक्ट करते हैं और देते भी हैं। आप अपने फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जस्टिस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ओवरऑल एनर्जी में देख पा रहे हैं कि आपकी अपनी तरफ से जस्टिस को ही खींचा है आपने अपनी तरफ। जब जस्टिस आपकी तरफ आया तो ऑब्वियसली आपका लक, आपका सेल्फ लव, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब ऑटोमेटिकली आपको मिलने लग जाएगा। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले नंबर पर रखा, तो उसके बाद यहाँ जस्टिस है, तो खुद को यहाँ जस्टिस आपने खुद ही देने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ आपने अपने फाइनेंस को यहाँ स्टेबल करने के लिए यहाँ जॉब कैरियर ज्वाइन किया हो सकता है। फिर आपने तैयारी की उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो मैं कहूँगी आप फोकस्ड रहे हमेशा। आपका फाइनेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, बिकॉज आप ये सब डिज़र्व करते हो। इजीली आपको ये मिल रहा है, तो यह सेल्फ लव को कंटिन्यू रखें। आप खुद से प्यार करें, आपके इष्ट पर भरोसा रखें, अपने आप को आध्यात्म आराध्य से जोड़ कर रखें। आप हमेशा रीडिंग में मैं कहती भी हूँ अपने कर्म अच्छे रखें फ्रेंड्स। आप अगर कर्म आपका अच्छा है तो फिर कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता।
मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कर्म अच्छे होने चाहिए अपने। हम जो दूसरों को देते हैं वही यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर ये इंसान जिसने आपके साथ बुरा किया वो इंसान कर्मा भुगतेगा। ये चैनल मैसेज मुझे अभी 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 आ रहा है। यहाँ जो कुछ भी ये इंसान झेलने वाला है, कर्मा कहूँ, सज़ा कहूँ, जो भी कहूँ, आपके कुछ केस में पार्टनर की अवेकनिंग होगी। कुछ एक केस में आप में से किसी किसी के पार्टनर की, सबके पार्टनर की नहीं। एंड आई थिंक ये इस तरह की एनर्जी में अभी कभी कभी ऑलरेडी मैं कभी कभी किसी रीडिंग में पिकअप कर चुकी हूँ। शायद यही रीडिंग फिर से आ गई है। ये वही व्यक्ति है जहाँ पर ये व्यक्ति सब कुछ परेशानियाँ झेलेगा। सबसे पहले तो काम में इसका मन नहीं लगेगा, इसको फाइनेंसेस बिजनेस में लॉस होंगे। यहाँ जस्टिस भी होगा, जजमेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पर इस इंसान की अवेकनिंग के बाद मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति फिर से आपके पास एज रिलेशनशिप लेकर आए, आपको अप्रोच करे, आपको रिक्वेस्ट करे या माफ़ी मांगे, या बोलेगा कि अगर तुम चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर तो ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो सकती है। अगर उस वक्त जो भी व्यूअर्स मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किसके पास ऐसा इंसान आने वाला है, लेकिन आप सभी ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। यहाँ पर जब ये व्यक्ति आए, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, इंट्यूशन पर, अपने इंट्यूशन पर सबसे पहले ध्यान देना है। यदि आपके इंट्यूशन पर फोकस नहीं करते तो शायद आप गलत फैसला भी ले सकते हो उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की लाइफ में सेम चीज़ें नहीं होंगी। अवेकन्ड पर्सन ही आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि हाँ भाई सब ठीक है, तुम सेफ हो, तुम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हो, तो मैं कहूँगी बिल्कुल आप जाएं। अपने इंट्यूशन को सबसे पहले रखें बजाय इस रीडिंग को, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग होती है, इसे हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। आप भी इस रीडिंग को जनरल तरीके से ही लें। अब आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या आता है। देखते हैं आउटकम क्या आता है। टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, जजमेंट। सो टेम्परेंस, बैलेंस, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, जजमेंट। जल्दी से अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो को। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स। आउटकम की एनर्जी थोड़ी सी अजीब है, अजीब इस लाइक कि इट्स लाइक कि किसी का दिल टूटा है, टूटने को है। ये आपका दिल नहीं है, पहली बात बता दूं फ्रेंड्स, में ये आपका दिल नहीं है, ये उस इंसान की दिल है जिसने आपका दिल ऑलरेडी तोड़ दिया था। गौर से सुनिए, महत्वपूर्ण मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पर आपके पार्टनर वापस भी आ सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच दिखाई दे रही है मुझे कि यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि किसी का पार्टनर, मैंने कहा कि किसी का पार्टनर ऐसा होगा कि टाइम के बाद आएगा। मान लीजिए इंसान आया लेकिन आपकी शादी या निकाह हो चुका है, आप हस्बैंड या वाइफ बन चुके हैं, फिर ये व्यक्ति आया, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स और टेम्परेंस। तो ये व्यक्ति पहले तो आपको खूब इग्नोर करता रहा, ये आपका पार्टनर पहले आपको बहुत इग्नोर करता रहा। जब आप इसमें दिलचस्पी रखते थे तब आपको ये इग्नोर करता था। जब आप मोहब्बत में थे, आप प्यार करते थे, तब तक ये इंसान ने आपको, इस इंसान ने
चाकू की नोक पर रखा, बिल्कुल बात नहीं की, इज्जत नहीं दी, उसके बाद ब्लॉक भी किया, आपको अपने तरफ आने से रोका, बात करने से रोका, इज्जत नहीं दी, बेइज्जतियों पे बेइज्जतियाँ की है। यहाँ पर सारी चीज़ें जब इस इंसान ने करके जब इसका मन भर गया और आपका झेल झेल के, तो आपने डिसाइड किया कि भाई सारी चीज़ किस पर छोड़ो, भगवान पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है, जजमेंट है। तो आपने सोचा कि भाई बहुत हो गया, भाई बहुत करा ली बेइज्जती, अब तू निकल, मैं तो अब अपने तरीके से ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा, राइट। तो आपने किया यहाँ पर इनर वर्क और सेल्फ लव, खुद के तरीके से, खुद के साथ में। इधर आपके पार्टनर को आपकी आने लगी याद, उधर आपका रिश्ता किसी और के साथ तय हो गया, शादी भी हो गई होगी या फिर होने वाली होगी, आई नो। पर ये बात हर किसी से, हर कोई जो देख रहा है आप पर नहीं है। व्यूअर्स सॉरी बट प्लीज़ खुद पर ज़बरदस्ती रेजोनेट ना करें। किसी 1 या 2% से ही रेजोनेट होगी ये वाली एनर्जी, तो इसे खुले दिमाग से देखें, एन्जॉयमेंट के तौर पर देखें। अब वो इंसान के लिए जिनके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है या हुई है, तो जो पार्टनर मूव ऑन कर चुके तो मुबारक हो, आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आएगा। आप में से काफ़ी लोग सोच चुके हैं कि अब ये बंदा बंदी तो चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, मुझे बहुत दौड़ा लिया इसने मेरे को, अब इनफ है। इसके बाद 10 ऑफ कप्स है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए इस रिलेशनशिप की ओर जाएंगे, जो कि अरेंज मैरिज आपकी होने वाली है, नई एक, और उसमें आप काफ़ी हैप्पी दिखोगे, ठीक है। इधर इस इंसान को आपकी याद सताएगी, फिर से ये आएंगे तो क्या कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर ये इंसान जाएगा डिप्रेशन में। जब ये आएंगे और आप परमानेंट किसी के होंगे, तब ये इंसान सोचेंगे कि ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, पहले आपको सताया अब सज़ा भुगतेगा। इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है फ्रेंड्स, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आप रोते होंगे तो ना इस इंसान के सामने, तो इसने आपका बहुत मजाक उड़ाया होगा, हंसता होगा ये पीछे से आपके। नतीजा अब क्या हुआ कि वक्त का पहिया घूम गया है, जहाँ आप खड़े थे आज वो खड़ा है, और जहाँ उस टाइम पर खड़ा था वो, तो आज वहाँ आप खड़े हैं। अंतर यह है कि अब आप किसी और पार्टनर के साथ, और वो आपको पाना चाहता है और चाहती है। यहाँ जजमेंट हुआ है, आपने अपनी फैमिली सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है, तो आपको उसका नतीजा होगा हैप्पी फैमिली। इस इंसान ने ईगो, घमंड और मोह माया को चुना, नतीजा नेगेटिविटी से ये गिर गया है। इसकी लाइफ हेल बन गई, नर्क बन गई, न घर के रहे न घाट के। ये इंसान अब कम्प्लीटली बायोलॉजी जान चुके हैं। इस इंसान का क्या होगा ये तो परमात्मा ही जाने, सबकी एनर्जीज अलग अलग है। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।